हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अब आगे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चंस का रहेगा, आपके पास सारे क्वेश्चंस के सेपरेट लेक्चर्स रहेंगे। आपको मगर तभी देखना है जब आपको नहीं बनता है, ठीक है। एटलीस्ट जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, हर क्वेश्चन में अभी यही देख रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। और नहीं बनता है, यदि किसी पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो फिर डेफिनेटली आप लेक्चर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ 12,500। डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि करना क्या है, ये खाली यही सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखते जाते हैं। इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो हम जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, रादर देन फोकसिंग ऑन प्रेजेंटेशन ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ठीक है ना। चलो, तो 12,500 ये हमने लिखा। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमारे पास कम है, क्योंकि जैसे ही हमने इशू किया तो अपने पास हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मगर बैंक में अभी तक वो पहुंचा ही नहीं है। तो बैंक में पहुंचा नहीं है तो बैंक ने अपने पासबुक में घटाया भी नहीं है, क्योंकि बैंक, है ना, क्योंकि बैंक के पास वो चेक पहुंचे नहीं है, बैंक ने पे भी नहीं किया है, तो उन्होंने अपने पासबुक में माइनस भी नहीं किया है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारे पास कम है और पासबुक में ज़्यादा है। तो चलिए ज़्यादा कर देते हैं, ये 6,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट किया और अपने पास एंट्री कर दी कि हाँ, हमारे बैंक में पैसे आ गए, मगर वो बैंक के पास वो चेक जो है अभी कलेक्ट होके आई नहीं है। तो हमारे पास तो ज्यादा है, मगर पासबुक में अभी भी कम है। तो हम भी क्या कर देते हैं बताइए, अगर पासबुक में कम है तो हम भी कर देंगे कम, ठीक है। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। ध्यान देना, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये जमाना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई टीवी खरीदा इंस्टॉलमेंट में, मोबाइल खरीदा, टू व्हीलर फोर व्हीलर खरीदा, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, तो इन सब में आजकल क्या होता है, आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भर के दे देते हैं और आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी इसको हम कहते हैं। ऑटो डेबिट मतलब अपने आप आपके अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, पैसे निकल जाते हैं, ठीक है ना। मगर हमको ध्यान थोड़ी रहता है, इतने सारे ट्रांजेक्शन है, इतने सारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, जरूरी नहीं है कि हमको ध्यान रहे। उसी प्रकार से बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, बिकॉज देयर वाज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर पेइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बैंक से निकल गया, बैंक से निकल गया तो बैंक के पास क्या हो गया, कम हो गया। तो ये मैंने लिख दिया माइनस आइटम में, ठीक है ना। बैंक चार्जेस, उसी प्रकार से बैंक ने चार्जेस कुछ चार्ज कर लिए हमारे अकाउंट से, हमारे नॉलेज में नहीं है किस बात के है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस बैंक ने चार्ज किया है। तो पासबुक में क्या हो गया, कम हो गया। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो पासबुक में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो मैंने लिख दिया प्लस में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट पे। इसका क्या मतलब, अरे भाई कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो अब मान लो हमने किसी बॉन्ड्स में या एफडी में या आरडी में, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, तो उनमें किसी में इन्वेस्ट किया होगा, उसका हमको मिला क्या, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट सीधे क्या आ गया, बैंक में आ गया, मगर हमारे नॉलेज में नहीं है, तो पासबुक में क्या होगा, ज्यादा। तो कर दिया ज्यादा, ठीक है।
फिर कहता है कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अभी मेरे को बताओ, आप बताओ कि कैश डिस्काउंट को कभी बैंक कॉलम में लिखते हो क्या? अरे बैंक कॉलम में क्या लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम व्हाट वी राइट अबाउट द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो भी हमारे पैसे हमारे हिसाब से बैंक में आ रहे हैं, जैसे चेक डिपॉजिट कर दिया या कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, है ना, तो वो सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं बैंक कॉलम में डेबिट साइड में, हाँ या ना? ठीक है ना? तो ये क्या डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? नहीं सर, कभी नहीं करते हैं। उसको तो जनरल प्रॉपर में अलग से लिखते हैं ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। हाँ, याद आ रहा है? तो कभी भी वहां पे नहीं लिखते हैं, गलती से लिख दिया है। तो अगर लिख दिया है तो उस कारण से हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ गया। सर कैसे बढ़ गया? अरे बेटा बताया तो, ये देखो ना, ये डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में लिख दिया। 200 रुपए लिखना था क्या? नहीं लिखना था ना, तो लिख देने से बैलेंस बढ़ गया। बढ़ गया तो हमारे पास 200 रुपए ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू बैंक, मतलब बैंक में 200 रुपए कम। तो ये लिख दिया 200 रुपए कम। अभी क्या करते हैं बोलो? अभी सर दोनों साइड का करते हैं टोटल। तो चलो टोटल करते हैं। 12,500 प्लस 6,000 प्लस 8,000 एंड 2,000, तो ये हो जाता है 28,500। यही ज़्यादा होगा क्योंकि अलग ही दिख रहा है। दोनों तरफ मैंने लिख दिया 28,500, और इस तरफ का टोटल मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये आ रहा है 14,000 प्लस आइटम ज़्यादा है ना, एज कंपेयर टू माइनस आइटम। तो मतलब ये प्लस बैलेंस हुआ, प्लस बैलेंस ऑफ बैंक कहलाता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस भी जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट वो आप खुद से ट्राई करते चलो। लेक्चर आपके पास हैं सारे क्वेश्चंस के, मगर आप तभी देखिए जब आपको ना बने, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो बाय बाय।